नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों की जो आपके सोराइसिस को और ज़्यादा बढ़ा सकती है जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, या अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो डेफिनेटली आपका सोराइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन आदतों को अगर आप नहीं बदलेंगे वक्त रहते तो आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होगा। जो सोराइसिस के पैचेस हैं वो बढ़ जाएंगे, उनमें जो फ्लैंक्स हैं वो और ज़्यादा झड़ेंगे और इरिटेशन के साथ साथ इचिंग प्रॉब्लम के साथ साथ आपको बर्निंग सेंसेशन भी महसूस होगी और उसके साथ साथ आपके सोराइसिस के पैचेस से खून भी निकल सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो आदतें कौन सी हैं। आप देखेंगे जनरली हम देखते हैं दूध के साथ नमकीन खा लेना, नमकीन बिस्किट ले लेना, या नमकीन की कोई भी चीज खाते हैं तो दूध के साथ कभी भी नमक का सेवन गलत माना जाता है। और अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में ये आपके लिए और ज़्यादा घातक बन सकता है। हालांकि सोराइसिस के पेशेंट को नमक के सेवन के लिए वैसे भी मना ही करा जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप दूध के साथ नमकीन खा रहे हैं तो ये आपके सोराइसिस को बढ़ा सकता है। नंबर 2, जब आप दूध लेते हैं तो उसके तुरंत बाद दही ना लें और दही के बाद तुरंत दूध ना लें। इस चीज से भी आपका सोराइसिस बढ़ सकता है। हालांकि सोराइसिस के पेशेंट को इन दोनों चीजों के लिए मना करा जाता है, लेकिन इसके बाद भी कई पेशेंट गलतियां कर रहे होते हैं, उनकी आदत बन चुकी होती है ये चीजें, तो इस पर काम करें। नंबर 3, जब भी आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध होती है, यानी विरुद्ध भोजन, आइसक्रीम के साथ कोई गर्म चीज खा रहे हैं या गर्म चीज के साथ कोई ठंडी चीज खा रहे हैं, तो ये गलत हो जाता है। ऐसे ही अगर आप दूध के साथ मछली खा रहे हैं तो इससे भी आपका सोराइसिस बढ़ सकता है। इसकी वजह से सोराइसिस नहीं होता, लेकिन अगर आप सोराइसिस को फेस कर रहे हैं तो ये आपका सोराइसिस बढ़ा सकते हैं, इस बात को समझिएगा। इसके बाद एक गलती बहुत कॉमनली हमें खाने में देखने को मिलती है, तला भुना हुआ खाना, चिकनाई वाली चीजें खाना। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आप इन चीज़ों को खा रहे हैं, जैसे समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, छोले भटूरे हैं, डेली बेसिस पर खा रहे हैं, तो आपका सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता है। इससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, और आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, आपका ब्लड गंदा होता है, तो रिजल्ट क्या होता है, आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होता है। यहाँ पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि खाने में कोई भी ऐसी गंदी आदत ना हो जो आपके शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। इसी तरीके से अगर आप हैवी खाना खाते हैं जो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता, जैसे आपका रेड मीट हो गया, नॉनवेज डाइट होगी, आप प्रोटीन के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये प्रोटीन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, आपका इम्यून सिस्टम और हाइपर एक्टिव होगा। रिजल्ट क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके स्किन सेल्स को डैमेज पहुंचाएगा और आपका सोराइसिस बढ़ेगा। तो ये गलती नहीं करनी है। इसके साथ साथ एक बहुत ही कॉमन आदत हमें देखने को जो मिलती है वो है कि कई बार हम देखते हैं लोग अपने मल के वेग को, मूत्र के वेग को कंट्रोल करते हैं, या छींक आती है तो उसको कंट्रोल करते हैं। कभी भी आप नेचुरल कॉल को कंट्रोल करेंगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट आपके शरीर पर ही पड़ेगा। जब भी आपको यूरिन आता है तो यूरिनेट करें, मल आता है तो मल को बाहर निकालें, और छींक आती है तो उसको छींकें, उसको कंट्रोल ना करें। जब आप कंट्रोल करते हैं, ये टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको शरीर में ही स्टोर कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, आपके शरीर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप इस आदत को फॉलो कर रहे हैं तो तुरंत ही बदलें, क्योंकि अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आप इस आदत को कंटिन्यू रखते हैं तो आपका सोराइसिस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। वही एक कॉमन आदत हम देखते हैं, हम सोराइसिस के पेशेंट को बोलते हैं आप धूप ले लें थोड़ी देर, या सेक लें धूप, और सनलाइट बात कर लें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में सनलाइट बात में काम करने लग जाएं, या फिर आप तुरंत गर्मी से आए हैं तुरंत पानी पीने लग जाएं। इससे आपका सोराइसिस बढ़ सकता है। सोराइसिस के लिए अगर आप विटामिन डी लेना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप धूप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप धूप में काम कर रहे हैं तो आपको समझना होगा, स्वेटिंग होगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, सोराइसिस के पैचेस में लगेंगे, और सोराइसिस के पैचेस में लगेंगे तो बर्निंग सेंसेशन भी होगी, खुजली भी होगी, और सोराइसिस के पैचेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा अगर आप सोराइसिस को ठीक करना चाहते हैं तो। एक बहुत ही कॉमन आदत हमें और देखने को मिलती है, वो कॉमन आदत ये है कि अक्सर हम देखते हैं जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप खाना जल्दी जल्दी खाएं, फ्रिक्वेंटली बेसिस पर खाएं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करा है, लंच करा है, डिनर करा है, उसके बाद आप बीच में कुछ नहीं खा रहे, और लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर आप बहुत हैवी कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं, पेशेंट इसको गलत मतलब निकाल लेते हैं। लोग इसको इस तरीके से लेते हैं कि 9 बजे कुछ खाया है, 9 बजे वाला खाना पचा नहीं है अभी,
और 10 बजे वो फिर कुछ खाने लग जाते हैं। तो यानी जब तक आपका पहले वाला खाना पच ना जाए तो आप दूसरे खाने को ना लें। इससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है और आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके सोराइसिस को बढ़ा सकता है। ये गलती नहीं करनी है। साथ ही अल्कोहल का कंजप्शन, स्मोकिंग, ये आपके सोराइसिस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं तो तुरंत ही बदलें। और इसके साथ साथ अगर आपकी आदत है स्ट्रेस लेने की तो स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, छोटी छोटी बातों पर तो बिल्कुल ना लें। योगा करें, सॉन्ग सुनें, डांस करना पसंद है डांस करें। इस तरीके से अपने स्ट्रेस को जरूर मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस आपके सोराइसिस को बढ़ा सकता है। तो ये वो कुछ आदतें हैं जिन्हें आपको बदलना होगा। अगर आप इन आदतों को बदलते नहीं हैं तो आपका सोराइसिस बढ़ेगा और आपको और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। सोराइसिस का इलाज संभव है। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। यानी अगर आपकी बीमारी का रूट कॉज अलग है, आपका बिहेवियर अलग है और आपके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो अलग हैं, तो दवाई सेम कैसे हो सकती है। सब पेशेंट की दवाई अलग होती है और इसीलिए हर पेशेंट में हमें रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। आप सोराइसिस के पेशेंट की रिकवरी स्टोरीज जानने के लिए हमारे टेस्टिमोनियल्स को देख सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को देखें और देखें कैसे हमारे पेशेंट्स का सोराइसिस इतनी जल्दी ठीक हुआ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी आपको यूजफुल लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछें। सजेशन भी आप बता सकते हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।